नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजीत। और बात एक ऐसी घटना की जो आपको झकझोर कर रख देगी। आज जो खुलासा हुआ राजधानी दिल्ली में, वो बेहद हैरान करने वाला है। खुलासा ये हुआ कि एक लड़की जो कि मुंबई से आई थी दिल्ली में, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए और अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका गया। हत्या का आरोप आफताब पर लगा है। बताया जा रहा है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। परिवार ने पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो बताया वो ये बताया कि जांच में अब तक जो खुलासा हुआ है, पहले आफताब को गिरफ्तार किया गया। आफताब ने पुलिस पूछताछ में बताया कि लड़की की हत्या उसने की और उसके 35 टुकड़े किए। ये आरोप फिलहाल आफताब के ऊपर है। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे अपने सहयोगी हरीश झा का रुख कर रहे हैं। वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हरीश, क्या हुआ था ये पूरा मामला? अब तक की जो दिल्ली पुलिस की जांच है उसमें क्या क्या बातें सामने आई हैं? जी देखिए, श्रद्धा और आफताब दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मुंबई में दोनों साथ में रह रहे थे, जहां पर श्रद्धा जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसके बाद ये जब ये लिव इन रिलेशन में रह रहे थे तो जब उनकी फैमिली को पता चला, श्रद्धा की फैमिली को पता चला, तो उन्होंने नाराजगी जताई, जिसके बाद दोनों दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने लग गए। और इसके बाद जो है पेरेंट्स से उनकी बात होती थी, काफ़ी बात हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से लगातार बात नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद फैमिली जो है उनको, श्रद्धा की जो फैमिली है वो मुंबई से लगातार उनको फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो है उनकी फैमिली दिल्ली आती है, दिल्ली के उस छतरपुर वाले घर पर आती है और छतरपुर वाले घर पर ताला मिलता है उनको लगा हुआ। उसके बाद वो 8 नवंबर को पुलिस में एक अपहरण का जो एफआईआर है वो दर्ज करा देते हैं, जहां पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस जो है अपनी जांच शुरू करती है। और जैसे जांच शुरू होती है उसके बाद शनिवार को पुलिस की विजिलेंस टीम का जो कांटेक्ट नंबर, जब जिस तरीके से आफताब का कांटेक्ट नंबर तलाशने की कोशिश की जाती है, लोकेशन पता करी जाती है, उसके बाद शनिवार को आफताब को गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद आफताब जो है पूरी कहानी जो है वो पुलिस के सामने रखता है। दरअसल लगातार आफताब का ये कहना है कि लगातार जो श्रद्धा है उनकी तरफ से ये दबाव जो है शादी का मनाया जा रहा था, जिसके बाद काफ़ी बार इनकी लड़ाइयाँ भी होती थी। और 18 मई को जो है इसी तरीके से एक लड़ाई शुरू हुई, जिस लड़ाई के बाद जो है आफताब ने श्रद्धा को मार दिया और उसके बाद 35 टुकड़े उनके शरीर के जो हैं वो कर दिया। और उसके बाद दिल्ली से मेहरौली में जब जाएंगे आप, छतरपुर से जो मेहरौली का पूरा इलाका है उसमें दोनों तरफ जंगल आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं जंगलों में वो बॉडी जो है वो फेंक दी गई। और उसके बाद जो है पुलिस ने जब आफताब को गिरफ्तार किया है तो आफताब से अब ये पूछा जा रहा है कि वो बॉडीज एक्चुअली कहाँ है, क्योंकि 5 महीने जो हैं वो बीत चुके हैं, 5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। और पुलिस के लिए अब चुनौती ये है कि वो कैसे उस बॉडी को बरामद करती है, क्योंकि 35 टुकड़े करके इन जंगलों में फेंका गया है और उन जंगल में बरामदगी करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होने वाला है। हरीश, ये भी बताइए कि आपने कहा कि जो लड़की है, जो श्रद्धा नाम है, वो कॉल सेंटर में जॉब करती थी। आफताब के प्रोफाइल के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है अब तक? जी देखिए, ज़्यादा जानकारी भी पुलिस की तरफ से आफताब को लेकर अभी साझा नहीं की गई है। दोनों मुंबई में ही मिले थे और मुंबई में ही दोनों एक साथ लिव इन में रहने शुरू हो गए थे। उसके बाद जो है यहाँ छतरपुर दिल्ली में जो है वो रहने लग गए। और यहीं पर जो है ये पूरा जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है पूरी दिल्ली के छतरपुर इलाके की है। उसके बाद छतरपुर के उसी घर में उसने श्रद्धा का मर्डर किया। और उसके बाद इस पूरे मेहरौली का जो आप ये देखिए, मैं विजुअल भी आपको दिखा देता हूँ, जिस तरीके से ये जंगल आप देख रहे हैं ये वही छतरपुर से लेकर मेहरौली की तरफ का ये पूरा जंगल है। और इसी जंगल में जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो टुकड़े फेंके गए हैं। तो पुलिस के लिए अब बहुत बड़ी चैलेंज की बात यह है कि किस तरीके से जो बॉडी है उसके टुकड़े जो है किस तरीके से बरामदगी की जाए, क्योंकि 5.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा किस तरीके से बॉडी को रिकवर किया जाता है। हरीश, लेकिन ये भी बताइए कि क्या जो जांच अब तक पुलिस की है, दिल्ली पुलिस ने पहले आफताब को गिरफ्तार किया, आफताब ने ये पूरी घटना जब पुलिस को बताई, उसने वजह क्या बताई हत्या की, खास तौर पर अगर हम देखें तो? देखिए, आफताब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि श्रद्धा के द्वारा जो है वो लगातार उसके उस पर जो है शादी का जो है दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण जो है उनकी आपसी जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और 18 मई को भी यही हुआ कि उन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई, शादी को लेकर ही बात शुरू हुई थी। आफताब जो है वो शादी करने के लिए मना कर रहा था, वहीं श्रद्धा, उसका कहना है कि श्रद्धा जो है लगातार शादी को लेकर दबाव बना रही है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई होती है। और लड़ाई में जो आफताब है उसने श्रद्धा का मर्डर किया और उसके बाद उसके बॉडी के 35 टुकड़े जो है वो कर दिए। हरीश, ये भी बताइए कि अब तक की जो दिल्ली पुलिस की जांच है वो यहां तक पहुंची है कि आफताब ने ये बताया कि
हत्या कर दी गई। क्या सिर्फ शादी के दबाव के लिए हत्या की जा सकती है? कुछ बड़ा अजीब सा लगता है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, लेकिन क्या शादी का महज दबाव बनाने के लिए 35 टुकड़े कर दिए जाएं, इतनी नफरत हो जाती है? जी देखिए, बहुत ही संगीन मामला है और दिल दहला देने वाला मामला है ये। और इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें पूरी डिटेल जो है हम ज़्यादा जानकारी अब देख सकते हैं, उसमें हमें ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन जो अभी फिलहाल जो आफ्ताब की तरफ से दिल्ली पुलिस को बयान दिया गया है, उसमें केवल यही बताया गया है कि शादी को लेकर जो है उनकी रोज़ जो है लड़ाई होती थी, जिसके बाद जो है लड़ाई काफ़ी बढ़ गई और उसी में 18 तारीख को जो है ये घटना जो है हुई है। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई आपकी ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस ने अब तक जानकारी दी है उसके मुताबिक शादी को लेकर के पूरा दबाव बनाया गया। जो लिखित तहरीर दी है श्रद्धा के घर वालों ने, उस तहरीर में किन किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि जो श्रद्धा के परिवार वाले थे, उनकी तरफ उनकी जांच के बाद ही जो है जिस तरीके से परिवार का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था श्रद्धा के साथ, उसके बाद वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली के छतरपुर के उस मकान में जाते हैं जहां पर उनको ताला लटका हुआ मिलता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं अपहरण के FIR को लेकर। तो FIR जो है अपहरण की पहले जो है वो दर्ज की गई थी, जिसमें उसके बाद पुलिस की द्वारा जो है जांच की जाती है और जांच में जो है आफ्ताब को पकड़ा जाता है, ढूंढा जाता है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। जहां पर आफ्ताब जो है ये जानकारी देता है कि शादी को लेकर जो है ये पूरी बात शुरू हुई और लगातार लड़ाई हो रही थी, जिसके बाद उसने जो है श्रद्धा का मर्डर कर दिया। तो परिवार बिल्कुल अनजान था, परिवार को अपहरण की जो साजिश है वो लग रही थी। और लगातार हम आपको बताते हैं कि परिवार कांटेक्ट में था, लेकिन कुछ महीनों से जो है उनका फोन पे कांटेक्ट श्रद्धा से हो नहीं पा रहा था, जिसके बाद परिवार को शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद वो दिल्ली आते हैं, उसके घर पर आते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये पूरा मामला सामने आता है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का मामला सामने आता है, जिन पर यह पता चलता है कि उनकी बेटी की न केवल मर्डर कर दिया गया उनकी बेटी का, उसके अलावा मर्डर करने के बाद 35 टुकड़े जो हैं उनके शरीर के वो भी कर दिए गए हैं। लेकिन क्या आफ्ताब के इस थ्योरी पर यकीन किया जा सकता है हरीश की उसने शादी का दबाव बनाया और फिर उसके बाद लड़ाई 18 तारीख को हुई बहुत जबरदस्त, और उसके बाद इतना गुस्सा कि 35 टुकड़े कर दिए गए? ये थ्योरी क्या टिकती आगे चल के? क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर कोई शादी का दबाव बनाए उसके 35 टुकड़े कर दिए जाए। जी बिल्कुल, बहुत अजीब केस है ये सामने आया है। और इस तरीके का जो मामला है वो अपने आप में काफ़ी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा संगीन है। और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस के लिए भी ये चुनौती है किस तरीके से जो अभी जो फिलहाल तो दिल्ली पुलिस जो है वो आफ्ताब के इकबाल नामे के ऊपर ही जो है वो पूरी कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद ज़्यादा जानकारी हमें बाद में ही पता चल पाएगी, जब दिल्ली पुलिस जो है हाल जल्दी ही इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें हो सकता है कुछ नए खुलासे जो हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से किए जाएँ। लेकिन फिलहाल आफ्ताब की तरफ से जो कहानी बताई गई है वो यही कहानी है कि शादी को लेकर उनकी लड़ाई हो रही थी। और दिल्ली पुलिस अब जरूर जांच कर रही है, जांच में हमें पता है कि कुछ नई चीजें भी शायद सामने आएंगी और उसके बाद हम ज्यादा बता सकते हैं कि आखिर मामला क्या था। और इतना संगीन आरोप जो लगाया जा रहा है कि शादी को लेकर जो है जिस तरीके से लड़ाई होती है, उसके बाद एक मर्डर कर दिया जाता है अपनी लिव इन पार्टनर का और उसके बाद 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो ये मामला थोड़ा अटपटा लगता है, बहुत अलग मामला लगता है। लेकिन अभी जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस उसको लेकर जांच भी कर रही है और जांच के बाद ही हम ज्यादा बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या इसमें मामला है, शादी के अलावा क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ये पूरा आफ्ताब के इकबाल नामे के ऊपर ही ये पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है। ठीक है हरीश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद और ज्यादा खुलासे होने की उम्मीद है कि आखिर क्या वजह थी कि 35 टुकड़े करके अलग अलग जंगलों में फेंका गया। और अब पुलिस की जांच ही बताएगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी।